भगवान धरती पे आए तो 3 बार खाए। 3 बार भगवान का खाना प्रसिद्ध है। पहला भोजन ये काकी खिला रही है छिलका, दूसरा शबरी खिला रही है झूठे बेर, सबरी खिला रही है झूठे बेर, और सुदामा खिला रहे हैं कच्चे चिवड़े। चिवड़ा मतलब पोहा, एक प्रकार का चावल। सुदामा खिला रहे हैं चावल, विदुरानी खिला रही है छिलका, और शबरी खिला रही है झूठे बेर। भगवान से पूछा गया वैकुंठ में, आप गए मृत्यु लोक में, बताओ कब पेट भर खाए? बोले 3 बार खाए पेट भर। 1 बार छिलका खाए, 1 बार बेर खाए, 1 बार कच्चे चावल पेट भर के खाए, 3 बार खाए। बाकी तो सब फिर मैया यशोदा ने भी खिलाया, दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, सबका खिलाना पिलाना सही है। पर ये 3 खाने को तो सब याद रखो। आपको बाकी खाना पीना भगवान का याद हो ना हो, ये 3 बातें याद है। भगवान का ये 3 खाना ये बता रहा है, और ये तीनों को आप देखिए, इस पर जरा इमेजिन करिए कि कच्चा चावल कौन खाता है? आपका दोस्त भी तो आता है। कच्चे चावल लाए तो आप कच्चे खा लोगे क्या? अरे खिचड़ी बनाओगे, खीर बनाओगे, और भगवान तो जैसे सुदामा लाए वैसे। इसका मतलब क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तू जैसा है मुझे तू वैसा स्वीकार, बदलाव नहीं चाहिए। थोड़ा भी परिवर्तन कर लोगे ना, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके आधार कार्ड में तनिक भी बदलाव हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक कराओ। तनिक भी गलत है, दूसरे दस्तावेजों से आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, फिर से आपको सारे कागज पत्र ठीक कराने पड़ेंगे। ना तनिक सही अंतर आ गया, एक मात्रा का ही अंतर आ गया। ऐसे भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त में एक मात्रा का भी अंतर नहीं आ। तू जैसा है वैसा नहीं। हनुमान जी पूछ रहे कौन होगा? ये पहली भेंट है हनुमान जी की राम जी से, और पहली भेंट में ही हनुमान जी राम जी की परीक्षा लेने चले। देखें कौन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंद आए, राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ, यहाँ कपट ना चलेगा कि मुख में राम राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना चलेगा। ऐसा व्यवहार यदि आपका, इसलिए तो कहते हैं कि आज का इंसान बाहर कुछ है भीतर कुछ है, इसलिए तो भगवान देखते हैं कि भीतर कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ है। आज का व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? छल कपट करता है, भाई हो के भाई से झूठ बोल देता, भाई हो के भाई की संपत्ति खा जाता। इससे बड़ी बेईमानी क्या? जो आदमी अपने भाई के साथ बेईमानी कर सकता है वो आदमी कितना ईमानदार होगा। जो अपने भाई का तनिक सा हिस्सा खा गया हो वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। इस धरती में सबसे बड़ा पापी वो है जो भाई का हिस्सा खा जाए। सबसे बड़ा पापी। हर भगवान गए तो कोई मान सम्मान की चाह लेकर थोड़ी गए। मुझे सोने की थाली में खिलाएगी काकी, ये भाव लेकर थोड़ी गए थे।
काकी ने, भगवान ने द्वार में जाते ही बोला, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? अरे कन्हैया आ गए, हे पालनहार, हे प्रभु आपको प्रणाम। चरणों में गिर पड़ी काकी। विदुरानी भगवान को बिठाती, टूटी सी चौकी पे बिठाती है, फटी सी चटाई पे बिठाती है। भगवान बैठ जाते हैं। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी, कुछ है खाने? ये वो भगवान है जो अभी 56 भोग छोड़ के आए हैं, और अब क्या बोल रहे हैं, काकी जी कुछ है? वहां दे रहा था दुर्योधन, नहीं खाए, यहाँ मांग रहे, काकी जी कुछ है? काकी जी बोली, हाँ साग है, भतुए की साग पक रही है, साग में पानी डाल दिया, पत्तों में पक गई, खा लो, ये साग थी, कोई मिर्ची मसाला नहीं। गरीबी तो गरीबी है, क्या ना करती क्या ना करती। भगवान को साग परोसती, भगवान साग खा रहे हो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सखी। कहा, काकी जी अभी पेट भरा नहीं। अच्छा मैं लाती हूँ। बगीचा गई, केला तोड़ कर ले आई, पके पके केला, केला भी पक गए। भगवान के काम आऊंगा, केला भी सौभाग्यशाली है, पक गए केले, ले आई तोड़ करके, भगवान को परोसती हैं। भगवान को टुकुर टुकुर काकी जी देख रही है, कन्हैया तुम कितने सुंदर हो, सुना था हम जैसे गरीबों के घर भी तुम आ जाते हो प्रभु। भगवान बोले, काकी जी तुम गरीब थोड़ी हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, इतनी सरलता हो, इतना सत्य हृदय हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तुम अमीर हो, गरीब तो दुर्योधन है, सच में नहीं बोलता। गरीब तो दुर्योधन है, सच में नहीं बोलता। कहां सच बोल रहा? पांडवों का धन हड़प पे बैठा है, कहा और कहा को नहीं देने की तैयार। तुम अमीर मिलती जा रहे, टुकुर टुकुर कन्हैया को फल फेंक रही हैं, छिलका दे रही हैं। भाव में ऐसे विह्वल हो गई, भूल गई, क्रिया उल्टा हो गई। छिलका फेंकना था तो फल फेंक दिया। वो छिलका दे रही हैं, तो भगवान भी भाव में डूबे हैं, छिलके खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं। का पकड़ा दिया, फिर भगवान छिलका खा रहे। क्या है ये केवल एक कथा है? नहीं, ये भगवान का स्वभाव। भगवान आपके किसी भी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान को कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव की बातें हैं। यदि प्रेम है ना मेरी माँ, तो भगवान तुम्हारी नमक रोटी में खुश। और यदि आपका भाव ही नहीं है, तो दुर्योधन का भाव नहीं था, तो 56 भोग परोसे कहां स्वीकार किया ठाकुर ने? इसलिए भगवान नमक रोटी भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं। मेरी हैसियत क्या है? और हैसियत ही नहीं है, उस हैसियत के पीछे तो भाव चाहिए। मेरे भाव यदि सही है, काकी के छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए 56 भोग लेकर बाजार से। उन्हें पता लगा कि कन्हैया घर आ रहे हैं, कुछ था नहीं, कुछ चले गए, बाजार से लाए, देखा छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रहे हो। अब तो विदुरानी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, मैं कितनी पापनी हूँ, आप आए छिलके खिला दिए, प्रभु आपने क्यों नहीं मना किया? तब तक विदुर जी ने मिश्री, मेवा, मक्खन और रबड़ी, रसमलाई और ना जाने बादाम काजू सब